बट हाँ मेजोरिटी का अच्छी अच्छी कंपनीज में हुआ है। अभी हमारा कोलैबोरेशन माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी हो रखा है, तो उनकी वजह से इंटर्नशिप में हेल्प मिलती है। एक ये चीज़ होती है ना कि क्राउड मेरे लिए एक मैटर कर रहा था कि किस कॉलेज में कितना ज़्यादा क्राउड है। हमारे पास में लिमिटेड क्राउड है, तो उसकी वजह से एक चीज़ ये रहता है कि बच्चों पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। और ना यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में तो कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की भरमार है। मैं बात करूँ तो पूरे बीटेक के सेक्शन में हर फ्लोर पे आपको 3 से 4 लैब मिल जाएंगे। और उधर आपकी 2 लैब आपने देखी थी, मैक एंड टेल लैब जो देखी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज खोजो। यार हमारे साथ ना बीटेक के 3rd ईयर के स्टूडेंट है, इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आईआईएम यूनिवर्सिटी में। तो ये अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे कि आईआईएम यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छा है या नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक वार्म इंट्रोडक्शन से ही। तो सर आप अपना नाम बता दीजिए। अंशुल मोदी फ्रॉम बीटेक सीएससी 3rd ईयर, स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो आपने जब अपना 12th कंप्लीट करा था, काफ़ी आपको ऐसा लगा होगा ना कि काफ़ी नोएडा में कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ भी है, तो आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट करा? करिकुलम, क्योंकि इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम है जो कि हर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे। जैसे कि हमारे सॉफ्ट स्किल्स के भी अलग अलग क्लासेस चलते रहते हैं जो कि हर कॉलेज में नहीं रहते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो पेड पेड देते हैं वो सारे एग्जैक्टली। क्लासेस। तो दैट वाज माय रीजन कि अगर इंडस्ट्री रिलेवेंट मिल रहा है और आगे जाके अगर मेरे को कॉर्पोरेट में जॉब करना ही है, तो क्यों ना एक ऐसा कॉलेज चूज करूँ जिसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज मेरे को मिल रही हैं ऑलरेडी। कंपैरिजन करा था किसी कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का जैसे? कंपैरिजन तो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस से किया था। एक ये चीज़ होती है ना कि क्राउड मेरे लिए एक मैटर कर रहा था कि किस कॉलेज में कितना ज़्यादा क्राउड है। हमारे पास में लिमिटेड क्राउड है, तो उसकी वजह से एक चीज़ ये रहता है कि बच्चों पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। और ना यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में तो कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की भरमार है। हर होता है सर। अब ना मुझे आप ये बता दीजिए, प्लेसमेंट्स का मैं आपसे पूछूंगी, प्लेसमेंट्स का और इंटर्नशिप्स का क्या सिनेरियो रहता है? हाँ, कैसा प्लेसमेंट्स होता है? आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का? मेरे जो सीनियर बैचेस हैं, मैं तो ऑब्वियसली अभी 3rd ईयर में हूँ, इंटर्नशिप मैंने भी की है। बट जो मेरे फाइनल ईयर के हैं उनमें मेजोरिटी का प्लेसमेंट लगा हुआ है। कुछ ने अपना नाम ऑप्ट आउट कर दिया था प्लेसमेंट में, बट हाँ मेजोरिटी का अच्छी अच्छी कंपनीज में हुआ है। अभी हमारा कोलैबोरेशन माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी हो रखा है, तो उसकी वजह से इंटर्नशिप में हेल्प मिलती है। इन्फोसिस एंड नैसकॉम के साथ हमारा ऑलरेडी एक कोलैबोरेशन है, तो उसकी वजह से भी हमें इंटर्नशिप में मतलब बहुत सारे हैं। और इवन हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत सारे फ्री रहते हैं, ताकि हम सर्टिफिकेशन अपने अवेल कर सकें बहुत सारे। इंटर्नशिप्स का आपने बताया था अभी, तो इंटर्नशिप्स कहाँ से करी थी आपने और इंटर्नशिप का कितना आपको मिला था? हाँ, मेरा नैसकॉम में था, और उसी में मेरे को जो मेरा स्टाइपेंड था इतना ज़्यादा नहीं था इंटर्नशिप में ऑब्वियसली, बट 5000 के आसपास मेरा था स्टाइपेंड। स्टाइपेंड पर मंथ का था? हाँ। ठीक है। आप मुझे ना थोड़ा ये बता दो यार कि ना करिकुलम जैसे कि आपने बताया, उसमें मेजर रोल प्ले करता है हमारा फैकल्टी मेंबर्स। हाँ, तो फैकल्टी कैसे है यहाँ पर? फैकल्टीज एक्सपीरियंस्ड हैं। मतलब वो जब हमें पढ़ाते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं। एक होता है ना कि आँख खोल के सुना, वो चीज़ नहीं हो रही होती क्लास में, एटलीस्ट हम लोग समझ पाते हैं सारी चीज़ें। एक्सपीरियंस में बात करें तो उनका एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर्स वाली फैकल्टीज भी हैं इधर, तो उसकी वजह से हमको ईजी टू अंडरस्टैंड होता है हमारे लिए सारी चीज़ें, क्योंकि वो लोगों को पता है कि बच्चे कैसे हैं, कैसे समझाना है वो लोग को, मतलब बच्चों को। प्लेसमेंट्स में हेल्प करते हैं वो? हाँ, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है तो उसकी वजह से उनके कनेक्शंस हैं, तो ऑब्वियस बात है कि वो लोग हेल्प कर पाते हैं हमारे प्लेसमेंट्स में। अच्छा, मुझे ये बता दो कंपनीज के साथ कितना कोलैबोरेशन है? जैसे कि आपने बताया माइक्रोसॉफ्ट के साथ, हाँ, और भी कौन कौन सी कंपनीज के साथ इनका कोलैबोरेशन है? एग्जैक्ट तो मेरे को ऐसे नहीं याद है, बट हाँ माइक्रोसॉफ्ट है हमारा, नैसकॉम है, इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ में कोलैबोरेशन है। हाँ, बायोकॉन एकेडमी के साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है, जो कि पूरा का पूरा टारगेट बायोटेक स्टूडेंट्स को करता है। और हमारा मतलब कि जो एक AIML का भी पूरा है, तो iMac के साथ भी हमारा, जो मतलब एप्पल के साथ भी कोलैबोरेशन है, और डेल के साथ भी है, तो ये सारे कोलैबोरेशन है हमारे। तो यहाँ के मेंबर्स आपको आपको लर्निंग प्रोवाइड करते हैं वो? हाँ, और बिल्कुल मतलब उनके अलग क्लासेस चलते हैं बाकायदा। वो यहाँ पे आते हैं और हम लोग को पूरा समझा के जाते हैं कि ट्रेन कैसे करते आपको हैं। इन्वायरमेंट सेट करना है पूरा अपना। ठीक है, आपने ये सारी चीजें बताई, कोलैबोरेशन किस किस के साथ। अब मुझे ये बता दो, आपने बताया कि मैक ये सब का लैब हमने कवर करा था, तो उस लैब में आपको जाना मतलब कब कब जा सकते हो आप, और कितनी लैब्स है यहाँ पर? देखिए, अगर मैं बात करूँ तो पूरे बीटेक के सेक्शन में हर फ्लोर पे आपको 3 से 4 लैब मिल जाएंगे। और उधर आपकी 2 लैब आपने देखे थे, मैक एंड हाँ। टेल लैब जो देखे या थे। आपको मतलब वो टाइम टेबल पे आपके डिपेंड करता है कि आपका टाइम टेबल में मतलब कि आपके कब कब लैब उसमें है। उसके बाद में अगर आप हॉस्टलर हो तो आप जब चाहे परमिशन लेके यूज कर ही सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई मना नहीं करता फैकल्टी, बस आपको परमिशन लेनी होती है। ठीक है, जैसे कि आपने बताया हॉस्टल का, हाँ, तो हॉस्टलर हो आप, है ना? हाँ, तो मुझे हॉस्टल का थोड़ा बता दो कि बॉयज हॉस्टल आखिर है कैसा, क्योंकि बॉयज हॉस्टल में बहुत बच्चे शैतान होता है guess। मुझे इतना लगता है। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसमें? नहीं मतलब एक चीज़ है कि
सीनियर्स आपको मिलेंगे, ऑब्वियस बात है। और रैगिंग कल्चर तो मैंने अभी तक नहीं देखा, ना मेरी मेरी हुई थी रैगिंग, ना मैंने किसी की रैगिंग की है। तो मैं वो चीज़ बोलूंगा कि नहीं, पर ऐसा यहाँ पे रैगिंग कल्चर नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड पूरा आर्मी वाला है, तो स्ट्रिक्ट है थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर। और आपने एंटी रैगिंग साइन करवा लिया था पहले सेमेस्टर में, तो आपका मतलब कि आप अपने रिस्क पे करोगे अगर ऐसी कोई चीज़ करोगे भी तो। बट हाँ, मैंने अभी तक यहाँ पे फेस नहीं की है ये चीज़, ना किसी ने मेरे से आके कहा है कि रैगिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, किसी बच्चे ने ये कंप्लेन नहीं की है। आपने हॉस्टल का बताया एक बार मेरे को, मुझे मेस का भी जानना है, मेस का खाना कैसा है, कैंटीन का आपका कैसा है खाना, और ये और भी चीजें कि कैफेटेरिया कैसे है। बिल्कुल। हाँ, तो हमारे 3 कैफेटेरिया है, एक बॉक्स कैफे, एक चाय गरम और एक स्कॉलर्स कैफे। आप हाइजीन आपका मेंटेन रहता है पूरा, और आपका आई डोंट थिंक कि ओवर प्राइस्ड है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही मतलब सही प्राइसिंग है उधर। एंड आपका जो मेस है उधर भी हाइजीन इश्यूज नहीं है, आपको कभी भी ये कंप्लेन नहीं आएगी कि साफ सफाई नहीं है या कुछ है। एंड अबाउट टेस्ट, मतलब मैंने बहुत सारी मेस का खाना खाया, क्योंकि मैं हैकाथन वगैरह के लिए जाता रहता हूँ कॉलेजेस में। यहाँ का सच में बहुत टेस्टी है मेस का खाना जो है, क्योंकि एक होता है ना कि खाया ही नहीं जा रहा है, घर जैसा तो नहीं है, बट हाँ बहुत अच्छा है खाना यहाँ का फिर भी। मेस का खाना अच्छा है, देखो टेस्ट करके देख लीजिए आप, सच में। तो जरूर करेंगे हम। अब मुझे ना थोड़ा ये बता दो, आपने प्लेसमेंट्स का इंटर्नशिप्स का बताया था, हाँ। मुझे ये भी जानना है कि जो आप, जैसे आप सीनियर्स हो, हम्म। तो आप जो जूनियर्स होते हो उनकी कैसे हेल्प करते हो, थोड़ा ये भी बताओ यार। नोट्स वगैरह दे देते हैं हम लोग उन लोग को, और मतलब कि जब इंटर्नशिप की बात होती है कि उनको हम बताते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज अच्छी हैं अप्लाई करने के लिए, उनको हेल्प करते हैं कि जैसे कि स्पेशलाइजेशन आपको सेकंड ईयर में ऑप्ट करना होगा, तो वो लोग हमसे पूछते हैं कि कौन सा स्पेशलाइजेशन सही रहेगा, तो हम लोग उनकी इसमें हेल्प करते हैं कि तुम्हें तुम्हें मतलब किस फील्ड में आना, तो उन लोगों को पूरा गाइड करना, ये सारी चीज़ें हम लोग उनकी हेल्प करते हैं इन चीज़ों में। इवेंट्स करवा दो आप उनके लिए। अभी मोदाक हो रहा है, वाह। 6-7 को कल्चरल फेस्ट होने वाला है। अच्छा, आप ही वो सारे इवेंट्स पे पार्टिसिपेट कर रहे हो। हाँ मतलब हाँ, कोर टीम में है हम लोग, तो वही कर रहे हैं, ये भी है। तो इवेंट्स होते हैं यहाँ पर अच्छे से। ज्यादा इवेंट्स नहीं Clubs होते हैं? हैं, हाँ क्लब्स हैं हमारे, मोर देन 27 क्लब्स हैं। हाइकिंग क्लब है जिसमें कल्चरल क्लब है, म्यूजिक क्लब, सिंगिंग क्लब और डांस क्लब, ये सारे क्लब्स हैं उसमें। ये तो मैंने मतलब ऊपर जो मेरे को याद थे वो बताया, मतलब मोर देन 27 क्लब्स हैं। कोडिंग के लिए हमारा GDSC है, तो ये सारे क्लब्स हमारे पास हैं। अच्छा, मुझे एक चीज जानना है कि आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा काफी ज्यादा इस यूनिवर्सिटी में, हाँ। आपको क्या लगता है कि एक चीज, या कह सकते हैं काफी सारे पॉइंट्स आपको ऐसे लगे हो कि जो ये यूनिवर्सिटी है बाकी यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करा जाए तो सबसे अलग है, कैसे है उस चीज को, यूएसपी कोई ऐसी हो इनकी। मेरे लिए क्राउड, एक होता है ना कि मतलब क्राउड आपका अगर खराब रहता है तो फिर मतलब पूरी यूनिवर्सिटी बदनाम हो जाती है। आई डोंट थिंक पूरे ग्रेटर नोएडा में IIM के लिए ये सुना गया होगा कि वहाँ पे लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, क्योंकि बहुत तमीज से यहाँ पे बच्चे रहते हैं। पूरा मतलब डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। हम लोग यहाँ पे जब भी होता है तो वो सारा सेशंस चलते रहते हैं, ऐसे गिटार सेशन लगे हुए हैं कहीं भी ग्राउंड वगैरह में, कोई नहीं, कभी कभी फैकल्टीज भी आ जाती होता है सेशंस के अंदर। तो हाँ मतलब, और फैकल्टीज का जो नेचर है वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में भी मतलब हिंदी में बोलते हैं दुर्व्यवहार, बट ऐसा कोई भी बिहेवियर नहीं करता, फैकल्टी बहुत प्यार से बिहेव करते हैं सबके साथ। मिसबिहेव कहीं नहीं होता। नो। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है आपका। ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने तो अभी तक मतलब अगर होता है कि ना कि मैंने कुछ गलत फेस किया हो, मैंने सब कुछ अच्छा ही फेस किया है इधर, तो मेरे लिए तो अच्छा ही रहा है यहाँ पे कॉलेज। जिसके लिए गलत रहा होगा उसके लिए गलत, उसकी गलती की वजह से भी हो सकता है, बट हाँ मैंने सारी अच्छी चीजें ही फेस की हैं अभी तक। अगर देखा जाए आपको, तो अगर मैं समराइज करूँ, आप ऐसे कुछ पॉइंट्स जैसे प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में ना ये चीज़ें अच्छी है काफ़ी, और ये चीज़ें अगर होती तो काफ़ी अच्छा होता, और नहीं है तो इसके कारण बच्चों को कुछ फेसेस करने पड़ रहे इश्यूज, ऐसा कुछ। अभी तक मैंने तो ऐसा कुछ फेस नहीं किया है, बट हाँ अगर इंफ्रा की बात करें तो आई थिंक 27 एकड़ का हमारा इंफ्रा है पूरा, शायद थोड़ा और होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ा है ये। पता है मुझे, बट मैंने तो अच्छा ही कितना बुराई करी है ना। वही। तो अब ना मुझे एक और चीज जानना है कि आने वाले जो स्टूडेंट है उसको क्या एडवाइस देना चाहते हो आप। अगर आप IIM आ रहे हो तो एक्सपेक्टेशन जब लेके आना जब आपने भी मेहनत करी हो थोड़ी बहुत। एग्जैक्टली, मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, स्किल सेट अच्छा अपना डेवलप करना पड़ेगा यहाँ पर। बाकी कॉलेज आपको फुल सपोर्ट करेगा सारी चीज़ों के लिए, बट एक ये है कि आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी जब भी कॉलेज सपोर्ट करेगा, वरना किसी को सपोर्ट नहीं करता कॉलेज। ठीक है, थैंक यू सो मच अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए यार इतना। और आप तो सीनियर्स हो, हमने इनका रिव्यू लेने के लिए इनसे रिक्वेस्ट करा था और ये मान भी गए थे, तो कि बहुत अच्छी चीज़ हमें लगी थी। सो थैंक यू सो मच।